नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत अयोध्या से। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। आज दोपहर 2:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में शोभा यात्रा की करेंगे आगवानी। तो श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 2:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा। ये पहली दिवाली है अयोध्या की, श्री राम के विराजमान होने के बाद। ऐसे में बेहद भव्य दिवाली इस बार मनाई जाएगी। तो 2:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। तो दोपहर 2:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम है आज। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम दौरा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होने वाला है। और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे। दोपहर 2:20 पर वो अयोध्या पहुंचेंगे। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। रात्रि विश्राम के बाद सीएम 10:20 पर गोरखपुर के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत आज होनी है और शाम के समय दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अयोध्यावासी बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में ये पहली दिवाली है भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो कि बेहद भव्य और दिव्य होने वाली है। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे दीपोत्सव कार्यक्रम में। एक नया इतिहास अयोध्या रचती हुई नजर आएगी। तो अयोध्या धाम सज धज कर तैयार हो चुकी है और आज दीपोत्सव का ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। रामकथा पार्क में शोभा यात्रा की आगवानी भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में 2:20 पर आज अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। तो रामलला के दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में रामायण के प्रसंगों को भी दिखाया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, आज दोपहर 2:20 पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज अयोध्या में दीपोत्सव का आठवां कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ पे अभी कार्ड भी बनेगा। तो सीएम योगी जो है यहाँ पे अयोध्या पहुँचने वाले हैं। अभी जो है यहाँ पे साकेत महाविद्यालय से जो है भगवान राम के चरित्र के जो है उसका जो है झांकियां पर्यटन विभाग द्वारा निकाली जाएगी। तो उसके बाद वहाँ पे साकेत महाविद्यालय चल करके लता चौक की वहाँ पहुँचेगी। लता चौक पहुँचने में वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा। वहीं की जो है भगवान राम जो पुस्तक निवान से रामकथा हेलीपैड से वहाँ उतरे, वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ का स्वागत सत्कार करेंगे। इस तरीके से जो है कार्यक्रम वहाँ पे होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम है। सही से 1100 वैदिक मंत्रों द्वारा जो है 1100 लोगों के बीच यहाँ पे आरती का भी कार्यक्रम है। ये आरती का भी कार्यक्रम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी बनाएगा। ये पहली बार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और आतिशबाजी की भी व्यवस्था की गई है। इस तरीके से कई प्रकार के कार्यक्रम जो है यहाँ पे भगवान राम के चरित्र जो है त्रेता युग का यहाँ पे नजर आ रहा है माहौल जो है। और लोग अपने घरों के छतों पर खड़े होकर के अभी शांति निकलेगी उसको निभाने के लिए जो संस्कृति लगाए हुए बैठे हुए हैं। इस तरीके से जो आज राम का
आगमन है उसको लेकर के जनता में बिल्कुल काफी विनय, उत्साह ऐसे में ये पहली दिवाली है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दीपोत्सव कार्यक्रम होना है। किस तरीके की तैयारी दीपोत्सव को लेकर और क्या कुछ खास रहने वाला है? तो बिल्कुल यहाँ पे दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के जो है ये हफ्ते से तैयारियां यहाँ पे चल रही है और लगभग 28 लाख चूल्हों का यहाँ पे लक्ष्य है, लेकिन जो 25 लाख चूल्हे यहाँ पे चलाए जाएंगे और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है ये सभी दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो ये भगवान राम का मंदिर है वहाँ पे जो है विदेशी फूलों को जो है यहाँ पे सजावट की गई है। इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है फूलों सजावट की गई है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है 500 क्विंटल से जो है फूलों से यहाँ पे सजावट का कार्य हो रहा है और यहाँ पे लगभग 1 लाख दिए जो है यहाँ पे जलाए जाएंगे और जो दिए जलेंगे वो बिल्कुल धुआं रहित होंगे, की कोई गंदगी नहीं होगी। इस तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम किया जाए, जो 55 घाट यहाँ पे है वहाँ पे जो दिया बिछा दिया जाए, तेल की बाती भी लगा दी गई है, बस इंतजार है शाम होने से। तो शाम को 6 बजे जो है यहाँ पे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ये 2 घंटे चलेगा। उसके बाद लेजर शो का कार्यक्रम यहाँ पे होगा। इस तरीके से पूरे दिन जो है आज राममय जो है अयोध्या रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में ड्रोन शो का भी आयोजन होगा विनय। ड्रोन शो में क्या कुछ खास? ड्रोन के माध्यम से जो है चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस की निगरानी रखी गई है कि कोई असामाजिक तत्व इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए भी दिशा निर्देशित है। और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जो है यहाँ पे लगभग 10,000 जो है पुलिस कर्मी सुरक्षा के व्यवस्था के लिहाज से लगाए गए हैं और जो कम से कम 4 से 5,000 पुलिस है वो विदाउट वर्दी जो है घूम रहे हैं कि कहीं उस तरीके की कोई वारदात ना हो, तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पे निगाह बनाए हुए हैं। और जो लोग बागी हैं उनपे जो है बिना पास के एंट्री भी नहीं दी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनको आधार के माध्यम से जो है पहचान करके यही वहाँ पे जाने दिया जा रहा है। इस तरीके ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है विनय। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2:20 पर आज अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद दीपोत्सव का ये कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है। आप बने रहिए विनय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में दीपोत्सव मेले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। रामनगरी में 10,000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की कमान। तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर जोन से आए 1500 पुलिसकर्मी दीपोत्सव मेले में चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। पुलिस के जवान अपनी पैनी निगरानी रखे हुए हैं। तो रामनगरी में 10,000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की कमान। में 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है दीपोत्सव मेले में। गई है ताकि किसी तरीके की कोई भी घटना ना हो पाए। तो दीपोत्सव मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है विनय। हमारे साथ लगातार बने हुए विनय मिश्रा, क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि दिवाली की तैयारी भी एक तरफ है, वही प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात में बांटा गया है और तैनाती जो है पुलिसकर्मी है और सब इंस्पेक्टर की सौंपी गई है। उसके ऊपर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे मॉनिटर भी लगाया गया है, ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पे सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा के पूरे यहाँ पे इंतजाम किए हैं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं यहाँ पे होगी। और इस तरीके से जो है तमाम सुरक्षा कर्मी जो अलग बाहर से भी आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे लगाया गया है, वहाँ पे भी लगाया गया है। और यहाँ पे जो 50 ड्रोन अलग अलग बांटे गए हैं उससे भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, सीओ इसमें पूरी तरीके से सफल भी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के यहाँ बिल्कुल दीपोत्सव मेले का आयोजन होने वाला है विनय। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती भी की गई है। उसके अलावा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ तैयारी की गई है?
जी बिल्कुल, यहाँ आईटी पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, क्योंकि सीएम योगी का भी प्रोग्राम यहाँ पे पता है। तो लगभग यहाँ पे 18 से 20 बजे रहेंगे। इस तरीके से सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है, किसी प्रकार की अनहोनी की घटना नहीं घटे, जिसके लिए जो प्रयास है उसी के द्वारा जो है उसको घोषित किया जा रहा है। जो संदिग्ध व्यक्ति उसकी पूरी जानकारी जो है फोन के माध्यम से रखी जा रही है। पुलिस सर्विस टहल रहे हैं, तो इस तरीके से संदिग्ध व्यक्तियों की भी निगरानी है, और जो बाहर की गाड़ियां आ रही हैं उसके भी चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बॉर्डर पे भी पुलिस करने लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा के यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए कि किसी प्रकार की यहाँ पे चूक ना होना चाहिए, और भारी मात्रा में यहाँ पुलिस जो है लगे हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे में दीपोत्सव मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं फतेहपुर में टला बड़ा हादसा, डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में कुल 40 यात्री थे सवार। हादसे में 25 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू कर सभी लोगों को निकाला गया है बाहर। सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने में यह हादसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल भेजा है, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। वहीं 4 एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फतेहपुर में यह हादसा हुआ। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो रेस्क्यू कर सभी लोगों को बस से बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि सामने से आ रही ट्रैक्टर को बचाने में यह हादसा हुआ था। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों ने भी बस में बैठे यात्रियों की मदद की। पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो अफरा तफरी का ये मंजर फतेहपुर से सामने आ रहा है, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के बेटे अली अहमद और उमर पर आरोप तय। माफिया के गुर्गे असाद कालिया नुसरत के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। बिल्डर मुस्लिम से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोप तय किए गए। दोनों गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। आरोप के आधार पर शुरू होगा ट्रायल। अतीक के करीबी रहे बिल्डर मुस्लिम ने दर्ज कराया था मुकदमा। 26 अप्रैल 2023 को खुलदाबाद थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा। जिला न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय किए हैं। तो दोनों गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ कोर्ट में अब ट्रायल शुरू किया जाएगा। अतीक अहमद के दोनों बेटे अली अहमद और उमर पर आरोप तय किए जा चुके हैं। माफिया के गुर्गे असाद कालिया नुसरत के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। बिल्डर मुस्लिम से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में ये आरोप तय किए गए हैं। दोनों गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ कोर्ट में अब ट्रायल शुरू किया जाएगा। 26 अप्रैल 2023 का ये पूरा मामला है। तो आरोप तय हो गए हैं और अब ट्रायल भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। 26 अप्रैल 2023 को खुलदाबाद थाने में दर्ज कराया गया था ये मुकदमा, जिसके बाद अतीक के दोनों ही बेटों पर आरोप तय किए जा चुके हैं। तो अली अहमद और उमर पर आरोप तय किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ ये पूरा मामला अतीक के दोनों बेटों पर अब आरोप तय किए जा चुके हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दरअसल 2023 अप्रैल का मामला है। रंगदारी के एक मामला था। एक बिल्डर ने जिसका नाम मुस्लिम है, उसने 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर के अब कोर्ट में आरोप तय हो चुका है। अब इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्योंकि दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि अभी फिलहाल दोनों जेल में हैं, एक लखनऊ की जेल में और एक संगम नगरी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो दोनों पर अब
इस मामले में जो रंगदारी का एक मामला है, पुराना मामला है, जिस पर कोर्ट में जो निचली अदालत है वहां पे एक तरह से जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। इन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसका ट्रायल, उसके साक्ष्य जो दिए गए हैं उस पर ट्रायल शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर एक तरह से कार्रवाई बिल्कुल शोएब माफिया के गुर्गे असाद कालियार और नुसरत के खिलाफ भी आरोप तय किए गए। बिल्कुल, जो अतीक के दोनों बेटे हैं उनके अलावा जो उनके साथ और लोग इसमें नामजद किए गए थे उन सब पर अब आरोप तय होगा। और पिछले दिनों ही अली और अतीक के जो बड़े बेटे उमर हैं उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी, गैंग लिस्ट इनकी जारी की गई थी जिसमें कई नाम थे, अतीक के दोनों बेटों का भी नाम था। तो अब कह सकते हैं कि लगातार जो मुश्किलें हैं बढ़ रही है और ये पुराना मामला जो रंगदारी से जुड़ा हुआ था इसमें बाकायदा कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल इन पर जो कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा उस पर आरोप जरूर तय हो चुका है। जो मुस्लिम बिल्डर्स है उसने बाकायदा इस मामले में केस दर्ज कराया था, उसी को लेकर के कोर्ट में जो उसकी तरफ से साक्ष्य दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद फिर आगे बिल्कुल शोएब आरोप तय किए जा चुके हैं। कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया आरोप तय करने के बाद? चूंकि जो इस बिल्डर्स ने FIR दर्ज कराई थी उसके बाद जो कोर्ट के अंदर उसकी तरफ से जो साक्ष्य दिए गए हैं उस पूरे मामले की सच्चा और उसका ट्रायल दोनों पक्षों के वकीलों के अपने अपने बयान और जो अपनी दलीलें हैं वो पेश की जाएगी और उसके बाद कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाती है फिलहाल उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये ट्रायल की स्टेज पे पहुंच चुका है। जो चीजें FIR के जरिए कही गई थी और कोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं उसमें दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद कोर्ट इस पर निर्णय सुनाएगा। बिल्कुल रंगदारी मामले में ये पूरा ये आरोप तय किया गया है। शोएब क्या कुछ साक्ष्य पेश किए गए कोर्ट में? बिल्कुल, जो बिल्डर्स है उसकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अपने आरोप में जो चीजें पेश की हैं उसको अब कहीं ना कहीं ट्रायल में दोनों के जो वकील हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे और उन चीजों को साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कोर्ट इन दोनों और उनके साथ जो और आरोपी बनाए हैं उस पर क्या निर्णय लेती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का आरोप लगा था 5 करोड़ की रंगदारी का बिल्डर्स की तरफ से और उसके बाद उसने FIR कराई थी, इस जो आरोप है उसके पक्ष में जो भी उसने साक्ष्य दिए हैं वो कोर्ट में कितना कोर्ट उस पर फैसला लेता है, क्या फैसला लेता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आरोप तय किए जा चुके हैं। शोएब कब तक ट्रायल शुरू होने की उम्मीद, क्या कुछ संभावनाएं? बस अगली प्रोसीडिंग जब से शुरू होगी उस पर ये दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें पेश की जाएगी। जो ट्रायल में जो बिंदु तय हुए हैं उन बिंदुओं के पक्ष में क्या कुछ दोनों वकीलों की तरफ से दलीलें पेश की जाती है, किस तरह के साक्ष्य जो पेश किए गए हैं या जो आगे पेश किए जाएंगे उसमें क्या कुछ निकलता है, ये अब जो प्रोसीडिंग प्रक्रिया है जो शुरू होगी उसके बाद ही तय हो पाएगी। बिल्कुल, ये बिल्डर के पक्ष में ये सुनवाई का ये फैसला गया है, ऐसे में बिल्डर की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? शोएब, क्योंकि वो उसने ये शिकायत की थी और इसी मामले में FIR दर्ज कराई थी, उसकी तरफ से इन लोगों को आरोपी बनाया गया था कि इन्होंने उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और इसी पक्ष में ये FIR दर्ज हुई थी। पिछले दिनों ये FIR दर्ज होने के बाद इसकी विवेचना हुई थी जो पुलिस की तरफ से विवेचना। बिल्कुल, ऐसे में दोनों के खिलाफ कोर्ट में अब जल्द ही ट्रायल भी शुरू होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे ट्रायल में क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका, अपनी निगाह बनाए रखिए। वही बलिया बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस 18वीं बटालियन की ई कंपनी के जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे बस में सवार 29 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें से 19 जवानों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 10 जवानों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल जवान का कहना है कि वो लोग डेहरी से बिहार के सिवान जिला दीपावली और छठ पूजा में ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, तभी शायद बस के ड्राइवर को नींद आ गई और बस पलट गई। वहीं बलिया पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बिहार आर्म्स पुलिस के जवान थे, ये प्राइवेट बस से जा रहे थे, इनकी ड्यूटी सिवान में लगी थी। बैरिया के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 29 जवान घायल हो गए। बलिया पुलिस ने रेस्क्यू करके स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। 10 जवानों को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बिहार स्पेशल आप पुलिस के कुछ जवान थे। 18वीं बटालियन है उसकी ई कंपनी के जवान हैं। वो दिवाली छठ के लिए ड्यूटी उनकी लगी थी, तो वो अपने जो बटालियन उनकी जो कि डेहरी ऑन सोन रोहतास में है, वहां से ये ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तो जो बैरिया थाना क्षेत्र में इनका जो बस से प्राइवेट बस से जा रहे थे, वहाँ वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहाँ पे इसके कारण लगभग 29 जवान जो हैं घायल हो गए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के। और उसमें 29 जवानों को तत्काल हमारे बैरिया थाने की पुलिस ने, लोकल पुलिस ने रेस्क्यू करके लोकल जो सोनबरसा है अस्पताल है, सोनबरसा में जो CHC है, वहां लेकर आए। वहां पे उनका तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया और उसमें 10 लोगों को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब ये लोग जो 10 लोग हैं वो जिला अस्पताल आ गए हैं। यहाँ इनको अच्छा इलाज किया जा रहा है और सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब सरकार ने ATS के हवाले कर दिया है। सरकार का फरमान जारी होने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होनी है, जिसकी ATS इसकी जांच करेगी और पता लगाएगी इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों समेत 190 से ज्यादा अवैध मदरसों पर जांच होगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब इन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इन मदरसों को कौन इमदाद कर रहा है, आपको बता दें कि जनपद में सिर्फ 105 मदरसे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे में 190 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो अवैध हैं, जिस पर अब ATS जांच करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो कहां से हो रही है गैर मान्यता मदरसों की फंडिंग, इसकी जांच ATS के द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट भी जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिनमें से मदरसों को कौन इमदाद कर रहा है, इसकी भी जांच और इसकी भी जानकारी ATS के द्वारा लगाई जाएगी। हमारे श्रावस्ती जनपद में गैर मान्यता जो 192 हैं, मान्यता प्राप्त जो हैं 105 हैं, जिसमें गैर मान्यता के लिए जो है सरकार द्वारा जो है STF की नियुक्त की गई है। STF अपना जो है जांच कर रही है और जो भी सहयोग चाहेंगे उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा इस संबंध में। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।